हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पास एक बोर्ड है जिसमें 6 स्विच है, 2 5 पिन सॉकेट, एक बल्ब होल्डर और एक इंडिकेटर है। इसमें जो कनेक्शन आप देख सकते हैं हो रखा है। आपको सिंपल समझाएंगे, तरीके समझाएंगे जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप आसानी समझ जाएंगे कि हमें स्विच में, सॉकेट में, बल्ब में, इंडिकेटर में कैसे कनेक्शन किया जाता है। आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब से ऊपर देखने के लिए कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। सिंपल सा कनेक्शन हो रखा है, आपको दिखाते हैं कैसे कनेक्शन हो रखा है और आपको समझाएं। देख सकते हैं ये इसका बैक साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक हमारी न्यूट्रल है और ब्लू हमारी फेज है, ठीक है। न्यूट्रल और फेज हमने वायर ली है। अर्थिंग हमने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर जो सॉकेट में आपका अर्थिंग वाला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ब्लॉक है तो हमने यहाँ पर नहीं लिया। अगर आपके सॉकेट में है तो आपको अर्थिंग लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप उसको लगाइएगा जरूर। सिंपल सा कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट करके आप निकाल के भी प्लग में लगा सकते हैं, अपने बोर्ड में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए कनेक्शन जानते हैं कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी फेज वायर, सबसे पहले हमने फेज वायर जो ली है इंडिकेटर की एक पॉइंट पे ली है। ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए तो हमने फेज वाला पॉइंट एक यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर फेज स्विच के सारे निचले वाले पॉइंट पे हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 स्विच है और सभी स्विच में हमने फेज वाला जो वायर एक साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फेज यहाँ से यहाँ पे आया। उसके बाद हमने यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन किया है इंडिकेटर में और उसके बाद जहां पे न्यूट्रल की जरूरत है, जैसे एक बल्ब में न्यूट्रल की जरूरत है, इस सॉकेट में जरूरत है और इस सॉकेट में जरूरत है, तो जहां पे न्यूट्रल की जरूरत है हमने वहां पर न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब आप जानते हैं जो सॉकेट होता है उसमें जो फेज वाला पॉइंट होता है हमेशा राइट साइड होता है। जब आप इसे सीधा करेंगे, आप देख सकते हैं जब आप सीधा करेंगे तो ये राइट साइड में हमेशा फेज लाइन होती है, ठीक है। तो ये हमारी फेज लाइन हो गई और ये इधर हो गई लाइन फेज और ये न्यूट्रल हो गई, तो ये भी न्यूट्रल हो गई, ठीक है। एन, एल और अर्थिंग, ठीक है। तो हमने न्यूट्रल कनेक्शन सब में कर दिया। उसके बाद हमने इस स्विच से इस सॉकेट में और इस स्विच से इस सॉकेट में और इस स्विच से हमने बल्ब में कनेक्शन कर दिया क्योंकि बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल हमने यहाँ पर लगा दिया और जो फेज चाहिए वो फेज इस स्विच के थ्रू हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो हमने इस स्विच को बल्ब के लिए डाल दिया, ये स्विच को सॉकेट के लिए और ये स्विच को इस सॉकेट के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो 3 स्विच है वो बचे हुए हैं, हम किसी और को भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास बल्ब होल्डर आप देख सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोर्ड में आपको बाहर बल्ब लगाना है तो इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो जो न्यूट्रल वायर आप देख सकते हैं, ये एन न्यूट्रल है और ये फेज है। तो फेज हम जिस स्विच में रखना चाहते हैं, बल्ब का जो फेज पॉइंट है जिस स्विच में हम रखना चाहते हैं हम उसमें लगा देंगे। हमने यहाँ पर रखना है तो हमारी सप्लाई जो है, जो हमारी सप्लाई फेज है यहाँ पे आई है, तो फेज हम जैसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं हमारे स्विच से ये फेज कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बल्ब का फेज पॉइंट है ये कनेक्ट हो गया, ये हमने लगा दिया। अब जो न्यूट्रल पॉइंट है आप देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो कहीं भी एक पॉइंट पे हम न्यूट्रल लगा देते हैं जिससे हमारे इस बल्ब होल्डर को न्यूट्रल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने न्यूट्रल भी लगा दिया। इसी तरह प्रकार जो स्विच हमारे खाली हैं हम इसे फैन लगा सकते हैं, एलईडी ट्यूब लाइट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो फेज वाला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं जैसे हमने इसको लिया है, यानी इसका कनेक्शन किया है, ठीक है। तो इस तरह बाहर भी कनेक्शन कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कनेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले इंडिकेटर में अगर यहाँ पर फ्यूज होता तो फ्यूज में, उसके बाद इंडिकेटर में, इंडिकेटर से स्विच में, स्विच के बाद फिर सॉकेट में, ठीक है। तो आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा कैसे कनेक्शन किया हुआ है। सबसे पहले फेज इंडिकेटर में, फिर स्विच में, उसके बाद हमने न्यूट्रल इंडिकेटर में, फिर सभी जगह पर न्यूट्रल जहां पर जरूरत थी। उसके बाद हमने इस स्विच से सॉकेट में, इस स्विच से सॉकेट में, इस स्विच से बल्ब में, और जो हमने एक्स्ट्रा बल्ब लगाया है फेज हमने यहाँ पर लगाया और न्यूट्रल हमने यहाँ पर लगाया। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम टेम्परेरी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम सीधा करते हैं। हमारी ये वायर है, अब ये टेम्परेरी है और ये हमारा बल्ब होल्डर जो अलग से हमने लगाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पर स्विच बंद है, ये हम फेज लगा देते हैं, हमने न्यूट्रल लगा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। स्विच को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा जल गया, यहाँ पर बल्ब भी हमारा जल रहा है, लाइट बंद करके दी। तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है, हमारा इंडिकेटर भी यहाँ पर जल रहा है, यानी कि लाइट आ रही है। इसको अब चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। ये जो हमारा बल्ब है बाहर जो लगा हुआ है हमने यहाँ पर स्विच से कनेक्ट किया था, सॉरी इस स्विच से। आप देख सकते हैं जैसे हम इस स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ आसानी से।
तो आप यहाँ पर फैन लगा सकते हैं, एलईडी लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं इसके तरह। ठीक है, अब सॉकेट में भी कनेक्शन हुआ है तो सॉकेट का भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमें लगे आप देख सकते हैं, इसका ये स्विच नहीं, सॉरी ये स्विच है, ये स्विच है, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है आसानी से। ठीक है, और इस सॉकेट में भी लगाते हैं, आप देख सकते हैं ये इसका स्विच है, ऑन ऑफ हो रहा है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा होल्डर है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जल इसका ये स्विच है, ऑन ऑफ हो रहा है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड में कनेक्शन कैसे किया जाता है, स्विच, सॉकेट, बल्ब, इंडिकेटर में कैसे कनेक्शन किया जाता है। अगर आप कोई कमेंट तो कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइट को ऑन करते हैं, देखना चाहते हैं इन्वर्टर कनेक्शन जानना चाहते हैं, बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे होता है, एक स्विच एक सॉकेट कनेक्शन कैसे होता है, तो कमेंट जरूर करिएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद।